एक छोटी सी लड़की जिसकी आंखों में तारों तक पहुंचने का स्वप्न। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं कल्पना चावला का ही बात कर रहा हूँ। इनका जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा राज्य के मॉडल टाउन में हुआ था। इनका पुराना घर वेस्ट पंजाब के शेखोपुर में था, जो आज पाकिस्तान में है। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनकी पूरी फैमिली इंडिया के अमृतसर में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर अपना खुद का रबर बेल्ट और टायर का बिजनेस स्टार्टअप किया और कुछ दिनों बाद वह अमृतसर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। ऐसा बोला जाता है कि कल्पना चावला अपने बचपन के दिनों में बालकोनी में बैठकर घंटों तक तारों को देखते रहती थी और उन तक पहुंचने का स्वप्न भी देखती थी। वह शादी कर घर नहीं बसाना चाहती थी, पहले अपने लाइफ में टारगेट को अचीव करना चाहती थी और वह सबकी लाडली भी थी क्योंकि वह उस फैमिली की सबसे छोटी लड़की थी। बचपन से ही एरोप्लेन के प्रति बहुत ही आकर्षित थी। उसे कागज के एरोप्लेन को उड़ाने में बहुत ही आनंद आता था। एक बार उसके मैडम ने पूछा कि वह हवाई जहाज क्यों बनाती है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं भी हवाई जहाज की तरह उड़ना चाहती हूँ। उनका बचपन के दिनों में एरोप्लेन, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानना और उसको बारे में दूसरों से बात करना उनको अच्छा लगता था। बचपन से ही जे.आर.डी. टाटा से मोटिवेट थी। एक बार इनको पुष्पक ग्लाइडर में बैठने का भी मौका मिला था। कल्पना चावला स्कूलिंग की पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी हाई स्कूल कर्नल हरियाणा से की थी। उसका स्कूल टीचर कल्पना को एक्सट्रोवर्ट समझते थे। कल्पना चावला अपने स्कूल के दिनों से ही अंतरिक्ष में उड़ान भरने का स्वप्न देखती थी और उनको एरोप्लेन, स्काई और स्टार को ड्राइंग करना बहुत ही पसंद था। कल्पना अपने प्री यूनिवर्सिटी की डिग्री KVA DAV वोमेन कॉलेज कर्नल से पास आउट की थी। प्री यूनिवर्सिटी डिग्री पास आउट करने के बाद कल्पना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से करने की डिसाइड की, जो 120 किलोमीटर उसके घर कर्नल से दूर था। उसके इस फैसले से उनके फैमिली और रिलेटिव में हड़कंप मच गया था। अंततः उनके फैमिली मान गए थे। कल्पना को कॉलेज जाने पर पता चला कि पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल 7 ही लड़कियां थी और कल्पना एरोस्पेस में जाने वाली पहली लड़की थी। ऐसा बोला जाता है कि चेयर डिपार्टमेंट कल्पना को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जाने के लिए प्रेशर करते थे, पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कहने पर चेयर डिपार्टमेंट मान गए। 1982 में कल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पंजाब की यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। भारत में जॉब के प्रस्ताव मिलने के बावजूद वह अपना स्नातक कार्य को शुरू करने के लिए टेक्सास चली गई। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान एक बैचमेट अतुल होसाला ने कहा था कि वह इस प्रकार से चलती है मानो वह हमेशा हवा में चलती हो, हमेशा डिसिप्लिन को मेंटेन करती थी और सबसे पल में घुल मिल जाती थी। स्नातक की पढ़ाई खत्म करने के बाद कल्पना के फैमिली चाहते थे कि वह शादी करके इंडिया में ही सेटल हो जाए, पर कभी भी उनके फैमिली उन पर प्रेशर नहीं डाले और ना ही बोझ समझे। उसी समय कल्पना को NRI फैमिली फ्रेंड्स को मिलने का मौका मिला, जिसने कल्पना चावला को हायर एजुकेशन के लिए USA जाने का सुझाव दिया। कल्पना को यह सुझाव अच्छा लगा, पर उसके फादर झिझक रहे थे। आखिरकार वह मान गए और इनके पहला USA यात्रा में उनके भाई संजय चावला उनके साथ थे। आखिरकार कल्पना US विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करा ली थी। यहाँ से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वह उस वक्त उस जगह पे पहुँच गई थी, शायद उनको भी उस वक्त अंदाज नहीं था कि उनके नाम को हिस्ट्री में लिखा जाएगा और उनके इंस्पायरेशन से गर्ल्स भी हायर एजुकेशन कर पाएंगी। अमेरिका में एक बार भी कल्पना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद ही रास्ते बनाते गई। कल्पना ने 1984 में अल्टिगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कल्पना एक छोटी शहर से थी और वह एक महिला थी, इससे उनके कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ा। कल्पना ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च से पहले कहा था कि मैंने कभी अपनी पढ़ाई करते समय या कुछ और करते समय कभी भी एक महिला होने के बारे में नहीं सोचा था। किसी छोटे शहर या किसी अलग देश का व्यक्ति नहीं सोचा था। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह मेरा भी अपने सपने थे और मैंने उनका पालन किया। सौभाग्य से मेरे आसपास के लोग हमेशा प्रोत्साहित करते थे और कहते थे यदि तुम यही करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। उन्होंने अपने जीवन में काफी सक्सेस पाई और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। इनके आंखों में सपने थे और हौसला बुलंद था। यह शायरी तो आप लोग सुने ही होंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उसी प्रकार आपको भी हौसलों को बुलंद रखना होगा और खुद पर विश्वास कर कर्म को करते रहना। पीएचडी करने के बाद 1988 में कल्पना को MCAT इंस्टीट्यूट सैन जोस कैलिफोर्निया में रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। वह नासा का एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में ज्वाइन की, जहां पर उन्हें लिफ्ट एयरक्राफ्ट ग्राउंड इफेक्ट को एनालिसिस करने का मौका मिला। लिफ्ट एयरक्राफ्ट ग्राउंड इफेक्ट एक हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में होता है। जब हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन उड़ते समय जमीन के पास होता है तो उस वक्त हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट को कम पावर में ज़्यादा थ्रस्ट मिलती है और एरोप्लेन तेजी से लिफ्ट होने लगता है। यह इफेक्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के समय देखने को मिलती है। ग्राउंड इफेक्ट को अध्ययन करने के बाद कल्पना पैरेलल कंप्यूटर टेस्टिंग में इंगेज हो गई। पैरेलल कंप्यूटर टेस्टिंग मतलब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, जिसे इस्तेमाल से प्लेन की हवा की रफ्तार, प्रेशर और टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जा सके। पैरेलल कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेस और कोर लगे रहते हैं, जिसे प्लेन और एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर फंक्शन को बढ़ा देती है। और उसके बाद कल्पना प्लेन और एयरक्राफ्ट के टेक्निकल ग्लिच के भी पता लगाती थी। कुछ दिनों तक एम्स रिसर्च सेंटर में काम करने के बाद कल्पना 1993 में फ्यूचर स्पेस मिशन के रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में शामिल हुई। जब कल्पना ने नासा के लिए आवेदन किया था तो 200 लोग थे, जिनमें से केवल 23 को चुना गया था, जिसमें कल्पना भी शामिल थी। वह पहली एशिया का महिला अंतरिक्ष यात्री थी। 1 साल के परीक्षण के बाद कल्पना को अंतर्राष्ट्रीय यात्री के साथ जाने वाली रोबोटिक इक्विपमेंट, स्पेस सेंट्रल सॉफ्टवेयर और शटल का जांच करने का मौका मिला और वह स्पेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कल्पना 2 दिसंबर 1983 को अमेरिका के जीन पेरिस हैरिसन से शादी कर अमेरिका में सेटल हो गई थी और इस तरह कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 के द्वारा की थी। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। 5 सितंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक भी आ गया था। इसके बाद स्पेस में जाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई। पिछले मिशन के सफलता के बाद नासा ने कल्पना को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया था। कल्पना ने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की। पहली मिशन तो सक्सेस रहा, पर दूसरे वक्त स्पेस से लौटते वक्त कुछ टेक्निकल ग्लिच और फिजिकल डैमेज के कारण स्पेस शटल आग में तब्दील हो गई और उसमें से सवार सभी एस्ट्रोनॉट की दर्दनाक मौत हो गई। यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि नासा या एस्ट्रोनॉट से ऐसे कौन सी गलती हो गई थी जिसे स्पेस शटल देखते ही पल में आग में तब्दील हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।